हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन अज़मा का बर्थडे था, यानी कि एक्चुअल बर्थडे उसका मंडे के दिन था, और उससे एक दिन पहले संडे की रात में हमने उसका बर्थडे ब्रिंग इन किया था। वो ब्लॉग मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर गिफ्ट की बारी आती है, तो हमने हमारी तरफ से जो भी गिफ्ट्स थे वो यहाँ पर अज़मा को दे दिए थे। तो अज़मा यहाँ पर इन सब गिफ्ट्स को ओपन कर रही थी, और इसमें से कुछ गिफ्ट्स जो है ना ऐसे थे, मतलब सबके अलग अलग गिफ्ट्स थे, तो वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी कि किसके क्या गिफ्ट थे। तो बस यहाँ पर ये गिफ्ट ना मैंने अपने तरफ से एक और एक्स्ट्रा मंगवाया था, क्योंकि वो ड्राइंग वगैरह करती रहती है और उसमें कुछ नोट था इस वजह से। और ये जो देख रहे हो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, जो भी आर्ट बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब यूज़ करेगी ज़रूर से शेयर करेंगे। और अज़मा को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि ये कब आएगा। और जब से आया था मैंने अज़मा को मतलब बताया नहीं था। अज़मा को थोड़ा सा डाउट हो गया था, मैंने व्लॉग में बताया भी था आप लोगों को कि अज़मा का गिफ्ट आया हुआ और उसको उसके सामने ही आया, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया था। यही वो चीज़ आई थी जो कि जर्नल है, और उसको इतना ज़्यादा पसंद था और इतना ज़्यादा उसकी वो बोल रही थी कि मुझे वही चीज़ चाहिए। तो मैंने उसको जैसे तैसे मना तो लिया था, लेकिन अब मैंने उसको दे दिया है। और उसको यही चीज़ सबसे पहले यूज़ करनी थी, और उसको इतनी ज़्यादा इसकी शौक़ पड़ी हुई है कि वो बोल रही थी कि मुझे एक और मतलब एक दो और मंगवा कर देना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है, बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया नहीं है, हमारा दोपहर में लंच हो गया। उसके बाद ना लंच के टाइम पे ये उसका नया फिर से एक पार्सल आ गया था, जो कि उसके भाई ने उसके लिए ऑर्डर किया था, यानी कि मेरा भांजा, मेरी बहन का बेटा। तो उसने ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था, हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अभी वो सारी चीज़ें लंच होने के बाद सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि जो उसने मंगवाया था वो सही है या नहीं। ये उसी ने अज़मा ने ख़ुद सेलेक्ट किया है, बस पैसे उसने दे दिए थे। तो यहाँ पर अज़मा ने सेलेक्ट किया था। बाकी सारी जो गिफ्ट्स हैं मैंने उठाकर यहाँ पर रखे थे, क्योंकि इकट्ठा सब हम बाद में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अज़मा ने अपना जो जर्नलिंग है वो शुरू कर लिया है। तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से वो पूछ रही थी, मतलब सुबह से ही वो बोल रही थी कि मम्मी मैं कब करूँगी कब करूँगी। जैसे स्कूल से आई तो उसने पूछने लगी, तो फिर लंच के बाद मैंने बोला कि चल तेरा काम जो है ना शुरू कर ले। तो बस यहाँ पर वो लेकर बैठी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गई है रात और अब पार्टी हमारी ख़त्म हो गई है, आपा वो लोग चले गए हैं। तो बस यहाँ पर अभी अज़मा ने अपने जो गिफ्ट्स हैं वो ओपन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे सब खोल के रखे हैं, किसने क्या दिया है वो अच्छे से देखा नहीं था, तो बस यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर देखिए ये जो पेन का सेट है और ये ग्रीटिंग कार्ड है, अज़मा की बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल की क्लासमेट है उसने दिया है। और साथ ही में उसको एक और फ्रेंड है, उसने भी यहाँ पर उसकी पाउच दी है, जो कि काफ़ी बड़ी है। ट्रैवलिंग में वो अपने स्केच वगैरह कुछ भी ड्राइंग का सामान ले जा सकती है। ये दोनों जो है उसके स्कूल की फ्रेंड ने दिया है। और ये जो है हमारी कॉलोनी की फ्रेंड बोलो या फिर अज़मा की कज़िन बोलो, तो वो कज़िन ही है, तो उसने दिया है ग्रीटिंग कार्ड। और यहाँ पर कॉलोनी की एक और फ्रेंड है, उसने यहाँ पर पेपर का बुके बनाकर लाई थी, और साथ में देखिए इस तरह से एक ब्रोच और साथ में एक नेकलेस था, नेक पीस था, तो काफ़ी सुंदर था, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और यहाँ पर ये देखिए ये जो है जर्नलिंग है जो कि अज़मा बना रही थी, तो ये उसको बहुत दिन से चाहिए था। ये इसमें से एक मैंने और एक उसके पापा ने उसके लिए मंगवाया है, दोनों में से कोई भी किसी का भी हो सकता है, तो ये हम दोनों ने मंगवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो गिफ्ट है ये है फ़रदीन की फियांसी यानी कि अज़मा की छोटी भाभी के तरफ से है। ये बिज़नेस गेम ली, और साथ ही साथ यहाँ पर पप्पू ने भी उसके लिए गिफ्ट दिए, गिफ्ट में पैसे दिए थे। हमने काफ़ी मना किया पैसे मत दो गिफ्ट दो, लेकिन पप्पू माने नहीं, गिफ्ट ले नहीं आ पाई। तो इस वजह से जो भी उसको पसंद है ऑनलाइन मंगवा लेना, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो इस वजह से बस। और ये जो पाउच है मेरी अम्मी की तरफ से है, ने अज़मा को दिया है, अम्मी ने पैसे दे दिए थे, का ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और मुझे ये जो पाउच है ना माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, और अज़मा को भी इतनी ही ज़्यादा पसंद आई। रिसीव होने के बाद जब मैंने उसको गिफ्ट्स पूरे दिए तो ये उसको बहुत पसंद आई है। तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें ना 3 अलग-अलग सेक्शंस हैं, उसमें 3, जो पहला वाला ज़िप है छोटा वाला, उसमें छोटी-छोटी चीज़ें रख सकती है। दूसरे वाले में थोड़ी बहुत मतलब पेन वगैरह रख सकती है, और जो तीसरा वाला है ना उसमें बहुत स्पेस है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी अज़मा की। अज़मा ना स्कूल के लिए 3 अलग-अलग कंपास बॉक्स लेकर जाती है, ज्योमेट्री के लिए वो अलग होता है, फिर उसके बाद कलर्स के लिए अलग लेकर जाती है, साथ में उसके पेन, पेंसिल और स्केल वगैरह के लिए वो अलग लेकर जाती है। इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के रबर्स जो है ना वो फ्री में आए हैं इस पाउच में, और साथ ही साथ इसका होल्डर भी फ्री आया है। और इस
एक रबर वो पहले यूज़ करेगी, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा वाला यूज़ कर सकती है। और इस तरह के रबर्स जो है ना नटराज में, डोम्स में मिलते हैं, इस तरह के लंबे मतलब लॉन्ग वाले। तो वो अगर ख़त्म भी हो जाए ये दोनों, तो फिर इसका होल्डर में हम दूसरे वाले लाकर डाल भी सकते हैं। और इस होल्डर में एक बटन भी दिया गया है जो कि रबर यूज़ करने में काफ़ी आसान रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर ख़त्म होता जाएगा, जैसे रबर ख़त्म होता है तो उसको ऊपर पुल करेंगे तो ऊपर आता जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा दूसरा हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से वो फ्री में आया है। और बच्चे ना इस तरह की चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों को यूज़ करने की, और अच्छा भी लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए मंगवाया था, मुझे भी बहुत पसंद आया पर्सनली। और ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये मेरे भांजे ने अज़मा के लिए गिफ्ट किया है। तो बस ये स्केच पेन्स है, डबल स्केच पेन्स है, और ये जो है ना मेरे अब्बा की तरफ से है। और ये जो है अज़मा जब आर्ट करेगी, उसको पानी की ज़रूरत होती है, किसी स्टील के बाउल में वो पानी लेकर बैठती है, तो जब भी वो करेगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। आर्ट करने वालों के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ये बहुत अच्छा है, यूनिक है, और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट और ज़्यादा आने वाला है। तो अज़मा के लिए मैंने ये मंगवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में गिफ्ट्स में मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले अज़मा की फ्रेंड ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाकर भेजा था अज़मा के लिए, स्कूल में जब गई थी अज़मा तभी उसने दिया था। और अज़मा को इस बार बर्थडे पे 2 ग्रीटिंग कार्ड्स मिले हैं। एक उसकी कज़िन की तरफ से मिला है जो कि हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, और दूसरी जो उसकी क्लासमेट है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है स्कूल की। तो उसकी कज़न ने भी यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ था, तो ये उसकी कज़न की तरफ से है। और दूसरा एक ग्रीटिंग कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना इसने अलग अलग इस तरह से छोटे छोटे से एनवलप बनाया था। एक जगह पे उसने ग्रीटिंग कार्ड के जैसा बनाया था, पता नहीं क्या क्या बनाया था, और उसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी अज़मा के बारे में। सब लोग कहते हैं कि अज़मा कोई फ्रेंड बनाती नहीं है, अज़मा बातें नहीं करती है ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि अज़मा जहाँ पर कंफर्टेबल होती है वहीं पर वो ज़्यादा बातें करती है, वहीं पर वो अपनी दोस्ती बनाती है। मतलब जिसके साथ वो कंफर्टेबल रहती है उन्हीं के साथ दोस्ती करती है। तो स्कूल में भी वो ज़्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, उसके जो फ्रेंड्स हैं जब वो दोस्ती करती है तो वो बहुत अच्छे से निभाती भी है। उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं उसके, इसको मिलाकर 4 लोग हैं। तो ये इनका एक ग्रुप है, सब अपना कंफर्ट जोन देखते हैं तभी दोस्ती बनती है, तो वो ऐसी है। और अपने कज़िन्स के साथ रिदा और मेरे भाइयों के बच्चों के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो वहाँ पर वो अच्छी दोस्ती निभाती है। उनके साथ काफ़ी हंसती है, खेलती है, काफ़ी मस्ती करती है। तो जहाँ पर वो कंफर्टेबल होती है वहाँ पर ही वो ज़्यादा बातें करती है। मेरा बोलने का यही मतलब है कि वो जहाँ पर कंफर्टेबल फील करती है ना वहीं पर उसकी ज़्यादा बातें होती है, वहीं पर उसकी ज़्यादा मस्ती होती है, वहीं पर वो हंसती खेलती है। तो अब वो अपना तरीका है उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर अज़मा को एक और गिफ्ट मिल गया है। ये फ़रीक के और सबा के तरफ से गिफ्ट है अज़मा को, और हमेशा फ़रीक उसको गिफ्ट लेकर आता है। इस बार भी आया था बट वो घर आ नहीं पाया। वैसे वो आ रहा था, रास्ते में उसको कुछ काम आ गया तो वापस चला गया था। गिफ्ट घर ले गया था, और सबा ने कॉल करके अज़मा को बुलाया कि फवाज के साथ खेलना है मामी, उसको अज़मा को भेज दो। तो मैंने भेजा था, मुझे पता नहीं था कि गिफ्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर उसने गिफ्ट दे दिया था, अब अज़मा ने ओपन कर लिया है। और सेम ऐसा ही मैंने ऑनलाइन देखा था, क्योंकि आपा ने अज़मा के लिए पैसे देकर गए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो इसी तरह से कुछ मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन देखा था फ्लिपकार्ट में, तो फिर ऐसे ही मैंने उसको सेव करके रखा था, और नेक्स्ट डे ही ये घर पे आ गया। तो मैंने अज़मा को वही कहा अच्छा हुआ मैंने ऑर्डर नहीं किया, वरना फिर हाँ, फुप्पू ने जो पैसे दिए हैं उसका हम दूसरा कुछ और मंगवाएंगे, क्योंकि ना स्केच पेन उसको चाहिए था, उसको वो भी मिल गया है। यहाँ पर कलर पेंसिल चाहिए थे, वो भी उसको मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा कुछ और देखते हैं कि क्या उसको मंगवाना है। तो यहाँ पर देखिए अज़मा को ना ये जर्नलिंग की इतनी शौक है, इतनी शौक है। देखिए यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो 2 कुछ ऐसे बनाए हैं इसने। वही सब चीज़ें जो उसको पसंद आती जा रही है वो करती जा रही है। अब पता नहीं क्या क्या वो बनाएगी आगे, तो इसी की वजह से मैंने उसको मंगवाया था। और आगे जो है वो कुछ और भी मंगवाने के लिए बोल रही है। मतलब मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग का एक थीम मंगवाया था, साथ में मैंने एक सोलर सिस्टम का थीम मंगवाया था। अब वो कुछ और भी बोल रही है, तो देखते हैं बाद में जब भी होगा वो मैं मंगवाऊंगी बाद में। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर योर गिफ्ट।